बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोइम माय प्लेमेट, इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। पेज नंबर 58 को आप सब बच्चे ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमारे पास इसका ए पार्ट है और ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द पोइम। पोइम को समझ के आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। ए पार्ट इसका क्या है, व्हेन डज द प्लेमेट कम टू प्ले। जो प्लेमेट है यानी जो खेल का साथी है वो किस टाइम खेलने के लिए आता है। तो आप लिखेंगे द प्लेमेट कम टू प्ले व्हेन इट इज़ रेन। जब बारिश हो रही होती है ना, उस टाइम पर प्लेमेट आता है। डज द प्लेमेट कम टू प्ले व्हेन इट इज़ नॉट रेनिंग। क्या खेल का साथी उस टाइम पर आता है खेलने के लिए जब बारिश नहीं हो रही होती। तो आंसर है नो। इन व्हाट पोजीशन इज़ द प्लेमेट एट ऑल टाइम। पूरा वक्त जो है खेल का साथी किस पोजीशन पर खड़ा हुआ होता है। तो पोजीशन होगी अप साइड डाउन। What makes the boy feel sad? क्या चीज़ लड़के को अफसुर्दा कर देती है। Having to step on the feet of his playmate, कि वो अपने दोस्त खेल के साथी के पाँव के ऊपर पाँव रख कर चलता है। Why does the speaker think the playmate live in another land? स्पीकर यानी जो बोलने वाला है उसके जहन में ये बात क्यों है कि जो खेल का साथी है वो किसी और दुनिया में रहता है। बिकॉज द प्लेमेट नेवर टॉक्स टू द बॉय, क्योंकि जो खेल का साथी है उसने कभी भी उसके साथ बात नहीं की, उस लड़के के साथ जो जिसके साथ वो खेलता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जिसमें है आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये जुमला जो कि पोइम से लिया गया है, इसके मुताबिक आपने सवालों के जवाब देने हैं। हु इज़ टॉकिंग अबाउट हुम, या इस जुमले के मुताबिक कौन किससे बात कर रहा है। द बॉय इज़ टॉकिंग हिज प्लेमेट, लड़का जो है वो अपने खेल के साथी के साथ बात कर रहा है। व्हाट रीज़न डज द स्पीकर गिव्स फॉर फिनिशिंग दिस। अब विषय फॉर विशिंग दिस, स्पीकर ने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है वो क्यों किया है, उसकी क्या वजह है। बिकॉज ही सेज दैट हिज प्लेमेट इज़ वेरी काइंड, क्योंकि उसके नज़र में जो उसका खेल का साथी है वो बहुत रहम दिल है। और वो ही ऑलवेज स्माइल व्हेन बॉय स्माइल, क्योंकि जब भी लड़का उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है तो आगे से वो मुस्कुराहट से उसका जवाब देता है। तो ये थे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम चलते हैं आस्किंग क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जब हमने कोई सवाल पूछना होता है तो अमूमन हम क्या करते हैं, WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब WH वर्ड कौन कौन से हैं, जिसमें हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, दे। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं ये हैं सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। या यूँ करें, सोचें अगर हम के क्वेश्चन लिखते टाइम हमें इन अल्फाज का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसके बगैर जो है वो सवाल थोड़ा सा अधूरा लगता है। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं रीड द टेक्स्ट एंड सी इफ़ यू कैन कम अप विद क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं कि आप किताब को में से जो है सबक को पढ़ें और देखें कि क्या सवाल आपको वहाँ पर कोई सवाल मिल रहे हैं। तो पहला सवाल है हाउ डज द बॉय प्ले विद द प्लेमेट। पहला सवाल तो पोइम को पढ़ के ये आता है कि बॉय लड़का जो है वो प्लेमेट के साथ कैसे खेलता है। दूसरा सवाल क्या, वाई डज द बॉय हैव टू ट्रेड अपॉन प्लेमेट्स फीट, और कि लड़का किस तरह से पाँव रख लेता है अपने खेल के साथी के पाँव के ऊपर। तो इस तरह करके कुछ आपने जवाब देने हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 59 के ऊपर, जिसमें हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स हैं, यानी अल्फाज के साथ खेलें या काम करें। पहला देखिए सवाल क्या है, व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग आर, दे आर ऑल कॉमन नाउन्स। वो कह रहे हैं आप गेस करके बताएं, हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप बताएं कि इससे इन सारी हिंट्स के मुताबिक क्या चीज़ बनती है। जैसे समथिंग विच ग्रो एंड हैव लीव्स एंड ब्रांचेस, कोई ऐसी चीज़ जो कि बढ़े और उसमें पत्ते और जड़ें और मतलब ब्रांचेस कहते हैं शाखें मौजूद हों, तो ये चीज़ है दरख्त, एक, अ ट्री।
something made of leather which goes on to the feet. ایسی چیز جو لیدر سے مل کر بنی ہوئی ہے اور وہ پاؤں میں پہنی جاتی ہے تو وہ ہیں جی شوز. something to make clothes flat after washing them. کوئی ایسی چیز جو کپڑوں کے اندر سے سلوٹ نکالتی ہے ان کو دھونے کے بعد تو وہ ہے an iron, استری. some people wear this on their noses to help them see better. کچھ لوگ اپنی ناک کے اوپر اس کو پہنتے ہیں تاکہ وہ بہتر دیکھ سکیں تو آنسر ہے اس کا گلاسز. اچھا بچوں آگے دیکھیے homophones are words that sounds the same but have different spelling and meaning. homophones وہ الفاظ ہیں جن کے جو کہ سننے میں تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ سیم ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے مطلب اور ان کا جو اسپیلنگ ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سن پڑھتے ہیں. سن, اب دیکھیے سن کا مطلب, ایک سن کا مطلب سورج ہے اور ایک سن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. تو دونوں کیا ہیں دیکھیے پڑھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن اسپیلنگ اور میننگ میں مختلف ہیں. کین یو ٹیل دا ڈفرینس ان دا ورڈس گیون بلو. اب آپ کیا ان لفظوں کے مطلب الگ الگ کر کے بتا سکتے ہیں. جیسے ونڈر ہے, ونڈر کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا بہت زیادہ, اور وینڈر کا مطلب مختلف ہے. اسی طرح سائٹ ہے, سائٹ ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک سائٹ ہوتی ہے کہ کوئی اسپیسیفک جگہ. فلاور پھول کو کہتے ہیں, اور فلاور جو ہے ہم پڑھتے اس طرح ہیں, مطلب فلاور پڑھتے ہیں, ایک فلاور کا مطلب پھول ہے اور ایک فلاور کا مطلب میدا ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کلیکٹیو ناؤنس کیا ہیں. تو دیکھیے کلیکٹیو ناؤنس آر دا ناؤنس دیٹ ریفرز ٹو اے گروپ آف پیپل اینڈ تھنگس ایز ون. These are common words for collection in English. Example, a herd of cattle. Try to use them in sentences of your own. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کلیکٹیو ناؤن جو ہیں وہ ناؤن کی وہ قسم ہے جس میں کافی سارے لوگوں کو ایک گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس گروپ کا ایک اسپیسیفک نام رکھ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے بھیڑوں کا ایک ریوڑ, ٹھیک ہے, یعنی کافی ساری بھیڑیں ہیں لیکن ان کا ریوڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کافی ساری ایک ہی جگہ پر ہیں, ایک ہی گروپ میں ہیں. تو اب اسی طرح سے دیکھیے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ریجمنٹ آف سولجرز, سپاہیوں کا ایک دستہ. اس کا جملہ آپ بنائیں گے a flock of geese, a swarm of bees, a crowd of people. ان کے آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں. تو بچوں یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے کوشچن نمبر 3 اٹ سیلف خود حل کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے آیا سولوشن صحیح بتایا یا غلط بتایا ہے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.